तो अभी मेंटेनेंस के लिए भी ये लोग एक बार भी आए हैं? सर 6 महीने पहले मेरा प्लांट लगा था, 2 महीने से ये यूनिट कम बना रहा है। रस्टिंग स्टार्ट हो गई है सर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ना ही रस्टिंग की कोई जवाबदेही है और मेंटेनेंस का सर एक्स्ट्रा चार्ज बताते हैं ये। वेल, ये तो सस्ते वेंडर्स के चक्कर में फंस गए। मगर आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते और जानना चाहते हैं कि क्या है 5 किलोवाट का आइडियल मार्केट प्राइस, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्ते, मैं रुशिल स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे और आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में क्या है एक आइडियल कॉस्ट रेंज 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 5 किलोवाट सिस्टम किस टाइप के घर के लिए सुटेबल है। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली में आप अपने घर पर 600 से 800 यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम करते हैं, क्या आपके बिजली का बिल 4000 से 6000 की रेंज में आता है, तो ये आपके लिए एक आइडियल साइज है। तो चलिए अब ऑन ग्रिड सिस्टम को समझते हैं। ये सिस्टम आपकी ग्रिड से या आपके घर जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन आ रही है उससे कनेक्टेड होता है। इस सिस्टम में अगर आपका सोलर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वापस भेज सकते हैं। एंड ये पूरा प्रोसेस एक नेट मीटर के थ्रू होता है जो कि आपके करंट मीटर को रिप्लेस करके लगाया जाता है। एंड इसका काम आपकी इंपोर्टेड यूनिट्स और एक्सपोर्टेड यूनिट्स का डेटा स्टोर करना या हिसाब रखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं घरों के लिए सजेस्टेड होता है जहां पावर कट्स नहीं या बहुत कम होते हैं। अगर आप ऐसा सिस्टम देख रहे हैं जो पावर कट्स में भी आपके घर को पावर दे सके, देन आपको हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम सजेस्टेड है जिसमें बैटरी बैकअप का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो अगर आप चाहते हैं हम उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करें, देन हमें कमेंट्स में लिख के बताइए हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड, एंड हम बहुत जल्द उस पर भी एक वीडियो शेयर करें। बाकी अगर आप एक और सिस्टम सेटअप का रियल लाइफ ओवरव्यू देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं बेस्ट स्ट्रक्चर सोलर माउंटिंग के लिए क्या होते हैं, या फिर हमारे सिस्टम का हर एक कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, तो आप हमारा 15 किलोवाट सिस्टम पर एक डेडिकेटेड वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो किसी भी सोलर इंस्टॉलेशन की प्राइस में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग विद कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, सेकंड इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग कॉस्ट, थर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कंपोनेंट्स के अवेलेबल ऑप्शंस और प्राइसिंग, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। सोलर पैनल्स में करंटली मार्केट में ये 3 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, स्टार्टिंग विद मोनोपर्क बाइफेशियल और टॉपकॉन बाइफेशियल। इन सभी में से मार्केट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले पैनल्स हैं टॉपकॉन पैनल्स, जिनका परफॉर्मेंस, लाइफ और एफिशिएंसी जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है। इन सभी पैनल्स की प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमें हमारे पैनल्स की कॉस्टिंग मिल चुकी है, जो कि हमारे 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए होती है अराउंड 1 लाख से लेके 1,20,000। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट पे, जो कि है सोलर इन्वर्टर्स। इस कंपोनेंट को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल फेज सोलर इन्वर्टर जो कि सजेस्टेड होते हैं अगर आपके घर का कनेक्शन सिंगल फेज है, एंड 3 फेज सोलर इन्वर्टर अगर आपका कनेक्शन 3 फेज है। इनकी कॉस्टिंग रेंज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारे इन्वर्टर की कॉस्ट रेंज आ जाती है समवेयर अराउंड 30,000 से लेके 61,000 तक, डिपेंडिंग हमारे घर का फेज कनेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं हमारे माउंटिंग स्ट्रक्चर्स पे। सो सोलर इंस्टॉलेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है गैल्वेनाइज्ड आयरन, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड एल्यूमिनियम मोनोरेल। इनमें से अगर आपका इंस्टॉलेशन टिन शेड पर होने वाला है, देन आप एल्यूमिनियम मोनोरेल यूज करते हैं। अदरवाइज किसी भी लो, मीडियम या हाई राइज स्ट्रक्चर्स के लिए जीआई या एचडीजीआई यूज किया जाता है। इन सभी मटेरियल में से सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और सजेस्टेड मटेरियल होता है एचडीजीआई यानी हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन, क्योंकि इसकी रस्ट फ्री लाइफ सबसे ज्यादा होती है एंड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। इन सभी की प्राइसिंग रेंज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 किलोवाट सिस्टम के लिए हमारे स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आ जाती है समवेयर अराउंड
10,000 से लेके 20,000 रुपीस के बीच। स्ट्रक्चर्स के बाद भी कुछ एडिशनल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे इंस्टॉलेशन में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस जिसमें आते हैं ACDB, DCDB, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग, कॉन्ड्यूट्स, इवन स्ट्रक्चरल एक्सेसरीज जैसे फास्टनर्स, पोल्स एक्सेट्रा, जिन्हें हम यूजुअली BOS या बैलेंस ऑफ सिस्टम कह के बोलते हैं। इन सभी को मिला के हमारी टोटल कॉस्ट रेंज आ जाती है अराउंड 50,000 to 30,000 रुपीस। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे वो कॉस्ट जो आपके प्लांट को इंस्टॉल करने में और ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए लगती है, जिसे हम इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग चार्जेस कहते हैं। इसमें वेंडर्स आपके प्लांट को असेंबल करने से लेकर सिविल वर्कर्स के साथ उसे इंस्टॉल करते हैं एंड आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उसको पूरा पेपर वर्क हैंडल करते हैं। आइडियल केसेस में वेंडर आपके घर पर इंस्टॉलेशन की परमिशन देने से लेकर सब्सिडी एप्लीकेशन पूरी होने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सो ऐसे में इनकी कॉस्ट रेंज लाई करती है 50,000 रुपीज से लेके 65,000 रुपीज फॉर अ 5 किलोवाट सिस्टम। मगर गौर करने वाली बात ये है कि ये रेंज सिर्फ एक आइडिया के लिए है एंड आपकी लोकेशन और आपके स्पेसिफिक साइट रिक्वायरमेंट के चलते ये कॉस्ट इजीली चेंज भी हो सकती है। लास्ट पार्ट होता है मेंटेनेंस कॉस्ट का, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके प्लांट की क्वार्टरली चेक्स फॉर 5 इयर्स, जहां पर इंजीनियर्स आपके प्लांट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं एंड किसी भी इशू को बड़ा बनने से पहले ही उसे ठीक करते हैं। इस तरह से वेंडर इंश्योर करता है कि आपका प्लांट हमेशा उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क कर सके। इसका रेंज होता है अप्रॉक्स 15,000 रुपीज से लेके 20,000 रुपीज। अगर आप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर सब्सिडी के तहत अपना प्लांट इंस्टॉल कराते हैं तो आपके वेंडर्स को 5 साल के लिए आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना मैंडेटरी होता है, जिस वजह से उसे हमेशा आपको ये मेंटेनेंस कॉस्ट टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करके बताना होता है। सो अब हम हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ गए, जहां हम देखेंगे कि क्या आइडियल रेंज बनती है एक 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। सो इस टेबल की मदद से आप देख सकते हैं कि 2025 में इंक्लूडिंग सभी सेक्शंस विदाउट GST हमारी कॉस्टिंग रेंज क्या बनती है। सोलर प्लांट में GST स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सोलर पैनल और इन्वर्टर पर 12% का GST लगता है और बाकी सभी कंपोनेंट्स पर 18% GST लगता है। सो इंक्लूडिंग दिस हमारे 5 किलोवाट सिस्टम की कॉस्टिंग रेंज बनती है फॉर अ सिंगल फेज सिस्टम 2.5 लाख से लेकर 3.3 लाख, और वहीं पर फॉर अ 3 फेज सिस्टम ये कॉस्टिंग जाती है 2.8 लाख से लेकर 3.6 लाख। तो यहाँ पे हमें हमारी आइडियल रेंज मिल चुकी है, जहाँ पर लोअर एंड ऑफ द रेंज कवर करता है बेसिक बजट सिस्टम्स को एंड जैसे जैसे आप अपर साइड ऑफ द रेंज जाते हैं वो कवर करता है वैल्यू फॉर मनी सिस्टम्स को। बट एक सेकेंड, क्या हो अगर आपके वेंडर्स ने आपको इस रेंज के बाहर प्राइसिंग शेयर करी हो? नो वरीज, चलिए समझते हैं आइडियली ऐसा क्यों होता है। कई बार वेंडर्स की प्राइसिंग बहुत ज्यादा वेरी करती है। इसको 2 पार्ट्स में समझते हैं, स्टार्टिंग विद इस कंडीशन में आपको मिली प्राइसिंग प्रीमियम सेक्शन में आती है, जिसका मतलब है कि आप हाई एंड कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि बेटर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिसमें आते हैं माइक्रो इन्वर्टर्स, या फिर एस्थेटिक फिनिशिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि परगोला, या फिर आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड और हाईली ट्रस्टेड कंपनी से इंस्टॉलेशंस करवा रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली आप ओवरपे कर रहे हैं। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी प्राइस लोअर एंड पे है, देन चांसेस है कि आप न्यू या स्मॉल स्केल वेंडर्स से इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, या हाईली पॉसिबल है कि आपका वेंडर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। बिकॉज इस तरह की कई केसेस में वेंडर्स डुप्लीकेट या सेकेंड हैंड पैनल्स यूज करते हैं, जिससे कई बार सब्सिडी केसेस में इश्यूज आते हैं। इतना ही नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट जो कि एक एसेंशियल पार्ट होता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट का, उसे इंक्लूड ही नहीं करते, ताकि डील क्लोजिंग के टाइम वो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे सके एंड देन इंस्टॉलेशन के बाद जब आपका प्लांट एफिशिएंटली परफॉर्म ना करे, तब आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपसे डबल प्राइस चार्ज कर सके। सो इन वेंडर से भी बच के रहिए।
सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड हमें कमेंट्स में बताएं आपने अपना 5 किलोवाट का सिस्टम कितने में लगवाया था या फिर आपके वेंडर्स ने आपको क्या कॉस्टिंग दी है। अगर आप 5 किलोवाट के अलावा भी किसी कैपेसिटी के मार्केट रेट्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मार्केट बेंचमार्किंग टूल की भी लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप अपना कैपेसिटी और लोकेशन डाल के प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। सो डू चेक इट आउट और सोलर से जुड़ी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।